आज हम सारे विश्व का वातावरण देख रहे हैं, बिगड़ता ही जा रहा है। जो बाबा ने कहा कि विनाश काल में प्रकृति के पांचों तत्व और पांचों विकार ये एक साथ अटैक करेंगे। उसकी पूरी तैयारी अब हो चुकी है और वो अटैक्स हम देख ही रहे हैं। हर प्रकार की चीज़ें, कोरोना में तो हमने वैश्विक बीमारी भी देख लिया, सारे विश्व में जिसकी लहर एक साथ हो, विश्व की आत्माएं जिससे प्रताड़ित हो, पीड़ित हो। भारत में हम छुटपुट देख ही रहे हैं कि अब हर कहीं ना कहीं ये रामनवमी हुई, हनुमान जयंती हुई या ईद आई, इस पे जो हलचल, जो थोड़े छोटे छोटे दंगे अभी टुकड़े रूप में हो रहा है, धीरे 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 कोई भी चीज़ें तो अब विनाश काल की ओर ही सृष्टि है, बढ़ ही रही है। तो विश्व का वातावरण तो हाहाकार वाला हो ही रहा है, चाहे प्राकृतिक रूप से, चाहे देश का देश के संबंधों के रूप में या जिस रूप में भी। वो तो पूरा तैयार है, लेकिन हमारी तैयारी क्या है? तो यज्ञ ने हमें अपने को तैयार करने के लिए बहुत सुंदर इस वार्षिक मीटिंग पे एक थीम बनाई जो हम सबके पास तक आई। और ये वर्ष, जैसे अभी मुरली में बता रहे थे ना कि तपस्या वर्ष 91 तपस्या वर्ष के रूप में मनाया, तो ये 2022-23 वर्ष यज्ञ, दया और करुणा वर्ष के रूप में मना रहा है। दया, करुणा और शांति वर्ष। हमें विश्व की आत्माओं को, प्रकृति को, सर्व को दया भाव, रहम भाव, करुणा भाव और शांति का दान देना है। कब होगा? कब होगा? कोई हमारे सामने में पाप की हुई आत्माएं, बहुत पाप की हुई है, जिसके कारण अनेक आत्माएं प्रताड़ित हैं, उस पर भी क्षमा भाव, दया भाव हो, हमारा करुणा उसके प्रति भी जागृत हो। इसके लिए तो बहुत विशाल दिल चाहिए, है ना, विशालता चाहिए, अंदर में रहम भाव चाहिए, अंदर में क्षमा स्वरूप स्थिति चाहिए, है ना। हम अंदर से भरपूर नहीं रहेंगे तो हम दे नहीं सकेंगे, है ना। तो स्वयं को पहले भरपूर करने के लिए इस थीम को अब पूरा सही रूप से वर्ष भर चलाने के लिए 3 मास की तपस्या का प्रोग्राम हम सबके लिए आया है। सभी सेंटर्स को करना ही है, सबके लिए है। इसके लिए 5-6 बातें रखी है। सबसे पहला, अपने को भरपूर करने के लिए तपस्या का ही कार्यक्रम है सारा। तो 15 मिनट की योग जो है, मुरली के पहले चाहे मुरली के बाद, रोज 3 महीना, मुरली क्लास के पहले 15 मिनट या क्लास के बीच में या क्लास के बाद, दया, करुणा, शांति इस थीम पर, चाहे पहले से विजन बहनें दे देंगी या खुद बहनें जो क्लास कराने वाली होगी वो कमेंट्री करावे, है ना। रोज जो भाई बहनें सुबह आएंगे वो सुबह करेंगे, जो शाम की क्लास में आएंगे वो शाम को। आप लोग, और जैसे शाम को 2 क्लास चलती तो दोनों क्लास में, है ना, जब भी मुरली क्लास संगठित हो वो जरूर 15 मिनट ये योग। दूसरा, हर संडे 1.5 घंटा मेडिटेशन, है ना। हर संडे को 1.5 घंटे का सुबह की क्लास में, सुबह का टाइम ये तो झारसुगुड़ा का है, यहाँ का बाकी सेंटर्स की बहनें अपने हिसाब से सेट कर सकेंगी। तो यहाँ के भाई बहनों के लिए सुबह का टाइम 5:30 से 7 रहेगा हर संडे, संगठित रूप में योग इसी थीम पर। चाहे बहनें कमेंट्री कराएंगी, चाहे उस पर गीत साइलेंस के रूप में, जैसा उस समय संभव होगा वो करेंगे। लेकिन संडे मुरली क्लास में आपको सुबह 5:30 बजे पहुंचना है। 5:30 से 7 योग चलेगा, फिर मुरली होगी। और इवनिंग में शाम को 6 से 7:30, क्योंकि 5 से 6 मुरली चलती है,
6 से 7:30 हर संडे ये दोनों टाइम योग चलेगा। जो दोनों टाइम आकर कर सकें बहुत अच्छा, नहीं तो एटलीस्ट एक टाइम सेंटर और दूसरे टाइम घर पर, है ना, चलेगा कि दोनों टाइम सेंटर आए तो बहुत अच्छा, है ना, क्योंकि हमें ये प्रोग्राम मिल रहा है तो हम करें कम से कम संडे। इस बहाने हमारा 3 घंटा, अगर सेंटर संभव हो तो 2 घंटा भी रख सकते हैं, है ना, योग। वो तो बहनों पर डिपेंड है जैसा। और हर संडे की जो अव्यक्त वाणी होगी, जिस संडे, जैसे इस संडे आज जैसे मुरली चली, इसका गुरुवार को एग्जाम होगा। स्टूडेंट लाइफ है हमारी। परीक्षा देना अच्छा लगता है कि डर लगता है? होनी चाहिए ना, होनी चाहिए और पास होना है ना। हम पास होने वाले बच्चे कब हो पाएंगे? बाबा ने आज जो वर्क दिया है, बुद्धि का वर्क, ज्ञान का मनन, बुद्धि, मुरली को बुद्धि में धारण करना, इसमें बिजी होना। तो संडे की मुरली हम दीदी लोग सुनाएंगे, उसके बाद आप खुद स्टडी करेंगे और उस मुरली से दीदियाँ 10 क्वेश्चंस निकालेगी। गुरुवार, यहाँ पर गुरुवार को एग्जाम होगा, बाकी सेंटर्स अपने हिसाब से, क्योंकि गुरुवार के दिन भाई बहनें मिलते हैं, आते हैं, है ना। तो उस हिसाब से हर संडे, इस संडे का गुरुवार ऐसे एग्जाम चलेगा। और सप्ताह में एक दिन मौन। क्या स्वमान लेना है कि स्वमान में रहना है, वो आपको उस सप्ताह का स्वमान दे दिया जाएगा थीम के हिसाब से, और आप कोई भी एक दिन चूज करके मौन रहेंगे। अब कोई फुल डे नहीं रह सकता है। ऐसे तो मैं आपको बताऊं, रोज कम से कम सुबह अमृत वेले से 8 बजे तक तो मौन रहना चाहिए। कौन इस चीज का पालन करता है? बहुत अच्छा, सचमुच। कईयों मैंने देखा कि कई एकदम अमृत वेले से जोर जोर से बोलना चाहते, गलत है। अमृत वेले तो बाबा आता है, हमें मुरली सुननी है, हम हमारी बुद्धि में बल, क्योंकि अधिक वाचा, जोर से वाचा, ये हमारी एनर्जी को सबसे ज्यादा लॉस करता है। तो वैसे तो रोज का 8 बजे तक का मौन रखना ही चाहिए। बातचीत भी करनी है, धीरे करो, क्योंकि क्लास में भाई बहने आते, बाद में मिलना होता है, साइलेंटली धीरे धीरे मिलें। अक्सर तो 8, पौने 8, 8 इसके बाद ही हमारा मिलना जुलना होता है, कारोबार, है ना। बाकी सप्ताह में एक दिन मौन, ये तो रोज की चीज है, सप्ताह में एक दिन मौन अधिक रखेंगे, है ना। इसके अलावा 12 बजे तक रखें, कोई फुल डे रखे, है ना, वो अपने हिसाब से। और भट्टी, अभी अश्विनी बहन ने भी बताया, सबके लिए हर संडे भट्टी भी रहेगी। सबसे पहले कन्याओं के, जैसे आज कुमारों की हुई ना दिन भर की, इस टाइप से हर संडे अब भट्टी रहेगी। ये तो कितना अच्छा प्रोग्राम बन रहा है। और तालियां, क्योंकि नहीं, साइलेंस का माहौल है ना, इसलिए, क्योंकि भट्टी से हम निखरते हैं, है ना। भट्टी, बाबा ने तो बहुत बहुत, बाबा तो सारी नाइट, होल नाइट बाबा कैसे भट्टियां कराता था पता है? बाबा जब भट्टियां का नाम आता था, और कभी 15, कभी 7 लोगों का, कभी ऐसे उनका संदेशी नाम ले आते थे। और वो टाइम रात को, जैसे सारी रात भट्टी करनी है, नाम कब आएगा पता है? रात को 9 बजे मम्मा लिस्ट देगी और फिर अनाउंस होगा कि ये बहनों को आज सारी रात भट्टी करनी है। तो बहनें मम्मा के पास जाती थी, मम्मा पहले क्यों नहीं नाम बता दिया, हम दिन में आराम कर लेते, दिन भर हार्ड वर्क किया है, खूब सेवा हुई है, अब रात में कहाँ योग होगा। मम्मा कहती थी पहले से नाम अनाउंस हो जाता और रेस्ट कर लेते, तो फिर तपस्या ही कहाँ हुई। ये तो भट्टी के प्रोग्राम के साथ में ये प्रोग्राम भी दिया गया था कि 9 बजे बताना है, नाम की लिस्ट रात 9 बजे देने।
हाँ, और बाबा संदेशी को भी बिठा देता था, पलक भी नहीं झपके। अब संदेशी वो पलक भी ना झपके, फिर वो सुबह ना बाहर बोर्ड में लिखा जाता था कि इसने इतनी बार पलक झपकाई। आप सोचो, झुटका तो दूर की चीज है। हाँ, बाबा वो बहनें छोटी छोटी होती थी ना, उनकी चोटी को बांध देता था। ये चोटी ना, ये ऐसे बांध देता था, ऐसे ऐसे ऊपर में। हाँ, झुटका आएगा तो झुटका आएगा तो क्या होगा, है ना, चोटी बांध दे। बाबा के कितनी बढ़िया बाबा ने तब उसमें कितना। और पता है, हाँ, दादियाँ सुनाती है कि जैसे 5 बहनें बैठी है, 7 बहनें बैठी, 10 बहनें बैठी हैं, एक साथ एक ही समान, और इतना घंटा योग, और उसमें 2 मिनट का बाबा कहीं साक्षात्कार किसी को कराएगा। और एक संदेश है, हाँ, कुछ देर का साक्षात्कार होगा। आप सब इसी थीम से बैठे, उनको थीम दे दी जाती थी, वो स्वरूप दे दिया जाता था, और उस स्वरूप का साक्षात्कार बाबा किसी को कराएगा। लेकिन और वो आत्मा आएगी, बताएगी कि मुझे साक्षात्कार हुआ। लेकिन अगर किसी को नहीं हुआ है, मतलब आप 7 लोगों में से किसी की बुद्धि भटकी है, हाँ, इस कारण वो साक्षात्कार फलाने को नहीं हुआ है। तो वो किसकी बुद्धि भटकी है, वो संदेशी नाम बता देती थी। मतलब बाबा कैसे दादियों को तैयार किया है ना। हाँ, हम सबको अपने को तैयार करना है। देखो, ये भट्टियों के प्रोग्राम मिल रहे हैं, लेकिन अपनी भट्टी तो हमें स्वयं लगानी, खुद को तैयार हमें खुद करना है। इसलिए हर संडे भट्टी होगी। पहला संडे कन्याओं की, दूसरा संडे कुमारों की, तीसरा संडे भाइयों की, और चौथा संडे माताओं की, और 5वां भी संडे आया तो फिर कन्याओं की, है ना। ऐसे कंटिन्यूशन पे 3 महीना भट्टी चलेगी। और लास्ट है संकल्प पत्र। ये जो संकल्प पत्र है, ये जो है ना, हम सबको भरवाने हैं। आप अकेले भी जाकर भरवा सकते हैं, ग्रुप में भी, 2 का ग्रुप, 3 लोग आपस में, 2 लोग मिल करके आपको आप ये संकल्प पत्र क्या करना, एक ले लेना, छपवा लेना, है ना। आपको सेंटर से भी मिलेंगे, आप खुद भी छपवा सकते हैं, छपवा लेना। और ये संकल्प पत्र भरवाना, कितने दिन के अंदर भरवाने, ये 1 महीना 15 दिन ये संकल्प पत्र भरवाना है। और भरवा कर आप उसको सेंटर पर लाकर सबमिट करेंगे, है ना। सभी अपने अपने सेंटर पर करेंगे, क्योंकि हम अपने लोकल एरियाज में ये सेवा करेंगे, तो इसमें सबका नाम, फ़ोन नंबर होगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि सबके कॉन्टैक्ट्स भी आएंगे अपने पास में, सेवाएं भी बढ़ेगी, है ना। और आपका मतलब और संबंध संपर्क भी बढ़ेगा। तो इसमें कुछ प्रतिज्ञा है। अच्छा, एक जैसे मान लीजिए हम किसी के घर पे गए, है ना, उस घर में 4 सदस्य हैं, तो 4 सदस्यों का 4 फॉर्म नहीं करना, 4 सदस्य, एक फैमिली का एक ही फॉर्म हो, है ना। और एक ही फॉर्म में चारों का करवा लेना। और अगर 2 फोन नंबर है, जो वो फोन नंबर लिख लेना, वो सारे ऐसे। प्रतिज्ञा, ये संकल्प पत्र में जो प्रतिज्ञा है, भारत की स्वर्णिम दैवी संस्कृति को पुनः स्थापित करने हेतु मैं निम्नलिखित सहयोग प्रदान करूंगा या करूंगी। मतलब भारत की जो दैवी संस्कृति है, उसको पुनः स्थापित करने के लिए मुझे क्या सहयोग देना है, वो सहयोग में लिखा है। पहला सहयोग, मैं मानता या मानती हूं कि हम सब आत्माएं एक परमात्मा की संतान है, और ये विश्व हमारा परिवार है। आप इससे सहमत हैं? हाँ, वो हाँ लिख देंगे, है ना, टिक करेंगे। दूसरा, विश्व एक परिवार है, ऐसा समझकर हर व्यक्ति के साथ बंधुत्व भाव, भाईचारे की भावना से व्यवहार करूंगी या करूंगा। ये विश्व परिवार है, ऐसा समझकर हर एक के साथ भाईचारे की भावना, बंधुत्व की भावना रखेंगे और उसी हिसाब से व्यवहार करेंगे। तीसरा, सर्वधर्मों का भावनात्मक एकता रखते हुए, मतलब सर्व धर्म के प्रति भावनात्मक एकता, कहते हैं ना हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, तो हम भावनात्मक एकता, एक परिवार है, एक है,
वो एकता रखते हुए हर धर्म का सम्मान करेंगे। और चौथा, प्रकृति व पर्यावरण का पूर्ण रूप से सम्मान करेंगे, है ना। प्रकृति का सम्मान मतलब पानी ज़्यादा व्यर्थ नहीं गंवाना, है ना। ऐसा प्रकृति का तो वृक्ष काटने के बजाय वृक्ष लगाना, रोज प्रकृति को ये भी सम्मान है, रोज प्रकृति को कुछ देर निकाल कर, एटलीस्ट 5 मिनट निकाल कर प्रकृति के 5 तत्वों को दान करना, विशेष ये अलग से करना है ना। ये इस योग में तो रहेगा, लेकिन खुद भी अलग से करें। तो ऐसे हम प्रकृति का सम्मान कर रहे हैं। ये शरीर भी तो प्रकृति का बना हुआ है, तो हम अपनी देह की सम्मान करेंगे, दूसरे की देह को सम्मान देंगे, उसके साथ अनाचार नहीं, ये भी प्रकृति को सम्मान देना हुआ। तो हम प्रकृति का सम्मान कैसे दें, वो खुद जानेंगे, है ना। तो पूर्ण रूप से सम्मान करेंगे। और 5वां, देश में शांति बनाए रखने के लिए प्रतिदिन 15 मिनट मौन, मेडिटेशन, प्रार्थना अवश्य करेंगे। तो बाहर वालों के लिए इसलिए उनको ऐसा कहा जा रहा है। बाकी उनका हस्ताक्षर लेना, नाम लेना, लिखना, एड्रेस, फ़ोन, ईमेल, ये अच्छे से लिखना। कई बारी एक चीज़ बड़ी गलतियाँ करते हैं हमारे भाई बहन कि बहुत सारे फॉर्म भराने के चक्कर में केवल नाम लिख लेते हैं, है ना। आप केवल नाम नहीं लिखना, एड्रेस ज़रूर लिखना, फ़ोन नंबर ज़रूर लिखना। एड्रेस में भी अच्छे से समझ में आए कि वो किस एरिया का है। अगर मान लीजिए कि एक ही एरिया के हमारे पास में बहुत सारे फॉर्म हैं, तो हम वहाँ पर समझ में आएगा ना कि हाँ, ये लोग इस चीज़ से को एप्रिशिएट कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर कोई अच्छी सेवा इसके उपलक्ष्य में फिर उस एरिया में सेवा करेंगे, क्योंकि ये सबने भर कर दिया है। तो वो ऐसी सेवा कैसे करें, हम एक पब्लिक प्रोग्राम कर सकते हैं उस एरिया में, कुछ ऐसा कर सकते हैं, तो कॉन्टैक्ट्स रहेंगे, है ना। तो इसलिए जब फॉर्म भरवाएंगे तो इसको अच्छे शब्दों में, मतलब अच्छे अक्षरों में और ठीक-ठाक भरवाना, है ना। एकदम घसीटा कर दिया और कुछ ऐसा कर दिया, ये चीज़ नहीं करना। ओम शांति।